हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सोच रहे होगे आजकल तो ऋषिप्रा रोज सज धज के तैयार हो जाती है, तो आज भी हमने साड़ी पहन ली है। और आज किस खुशी में पहनी है आप सोच रहे होगे, इसकी कैसे काया पलट हो गई। तो आज मेरे घर में बहुत खास दिन है जिसकी तैयारियां मैं कर रही हूँ और लगी हुई हूँ मॉर्निंग से। तो कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए तैयारी चल रही है और मेरी साड़ी मैंने पहन ली है आज भी। और आज साड़ी वैसे मुझे पहनी नहीं थी, साड़ी पहनने का मेरा कोई प्लान नहीं था दोस्तों, बट मेरे को जो ड्रेस पहनना था वो मुझे कहीं नहीं मिला। आजकल मेरे साथ में ये बहुत हो रहा है कि मुझे जो पहनना होता है ना वो मुझे मिलता नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि जब सर्जरी से पहले मेरी अलमारियां बिल्कुल सेट नहीं हुई। मैंने जो भी नई ड्रेसेस कहाँ पे रखी, कैसे रखी, कोई किसी बैग में मिल जाती है, कोई किसी इसमें मिल जाती है। गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है सब कुछ, किसी दिन आराम से बैठ के करूंगी। आज मैंने जो साड़ी पहनी है पहले वो दिखा देती हूँ। थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, थोड़ी सी नहीं काफी हो चुकी है, लेकिन ये सामने रखी हुई थी तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और जब भी साड़ी पहनती हूँ एक चीज हो गई है मेरे साथ में, ये कट दिखता है हमेशा। तो कोई बात नहीं, ये निशानी है। सब अपने अपने हस्बैंड के नाम का टैटू बनवाता है ना, मैंने भी उनके नाम का टैटू बनवा लिया, आप ये समझो। तो अभी मैं अपने किचन में आई हूँ दोस्तों, और क्या खास दिन है। कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ प्यारे दोस्तों को मेरे। तो आपको वीडियो में आप कनेक्टेड रहिएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे घर में क्या शुभ काम है। आज बहुत शुभ काम है। और मैंने सोचा था येलो कलर का सूट पहनूंगी, लेकिन मैंने वो कहाँ रख दिया, वो कहीं नहीं मिला। इसमें ब्लैक आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, पिंक या रेड भी तो है, ये भी तो शुभ होता है ना। क्या करूँगी, यही पहननी पड़ेगी। किसी भी घर में जब कोई शुभ काम होता है तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी कुकिंग करती हैं हम लेडीज। तो मैं भी कुकिंग करूंगी, बहुत सारी रेसिपीज बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी जो भी बनाऊंगी। आप कनेक्टेड रहना और कमेंट करके बताना पहले देख के आपको क्या लगता है कि आज मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। और जब भी किसी घर में कोई शुभ काम होता है तो शुरुआत होती है मीठे से दोस्तों। तो मैं भी सबसे पहले मीठा बनाऊंगी, और मीठे में मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी। तो वो सूजी का हलवा बना रही हूँ अभी मैं। और इधर मैंने पेठा फ्राई कर दिया, उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़ा मेथी दाना डाला, और उसके बाद में ये पेठा डाल दिया और हरी मिर्च डाली, मसाले डाल दिए, जैसे हींग डाला, धनिया डाला, और धनिया पाउडर डाला, नमक डाला। और बहुत ज़्यादा मसालों के साथ में मैं खाना बनाती नहीं, आपको पता है ना। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने किसी भी चीज़ में प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये पूजा का खाना बना रही हूँ, पूजा करनी है। और इसमें मैंने ये तेज पत्ता डाला आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए। फिर उसके बाद जीरा डाला, हींग डाला, और खड़े मसाले भी डाले, कुछ टमाटर डाल के फ्राई कर दिए, कुछ हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काट के डाली जिससे बच्चों के मुँह में ना आए। और उसके बाद में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग और ब्लैक पेपर डाला है। और कोई भी खाना मेरे घर में बनता है तो सेहत को ध्यान में रख के बनता है। हस्बैंड की टेस्ट के चक्कर में या किसी भी चक्कर में मैं उनकी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद में मैंने डाला इसमें कसूरी मेथी और मिक्स कर दिया, मसाला अच्छे से पका लिया, फिर आलू डाला, पानी डाला और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। और पेठे को खोल के देख लेती हूँ, काफ़ी हद तक ये गल गया है। तो मैं इस तरह से ही पेठा बनाती हूँ। बाद में मैं इसमें 2 चम्मच शुगर मिला दूँगी। आप बना रहे हो तो इस टाइम पे आप इसमें गरम मसाला और खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा। बट मैं खट्टा किसी भी चीज़ में नहीं डालती, क्योंकि मेरे हस्बैंड खा ही लेते हैं यार, कभी कभी वो चुपके से भी खा लेते हैं, तो मैं कभी नहीं डालती ऐसी चीज़ें। इधर मेरी सूजी भुन रही है। सूजी भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सूजी सबसे पहले चढ़ा दी और गैस सिम कर रखी है। मेरा पेठा बन के तैयार है, उसमें मैंने धनिया डाल दिया है, देखो कितना यम्मी लग रहा है ना। और इधर सूजी भुनती जा रही है, क्योंकि सूजी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है ना, तो मैंने इसलिए 2-3 काम एक साथ शुरू किए। और जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पानी की टंकी भर गई थी, उसको बंद करके आई हूँ। पहले दही को थोड़ा फेंट लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला है बूंदी, और उसके बाद में ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सिंपल वाला नमक, और जीरा, भुना हुआ जीरा, और हल्का सा हींग, और मिक्स कर दिया। रायता तैयार हो गया। मेरे बच्चे रायते में कोई भी हरी मिर्च, धनिया या फिर कोई और सब्ज़ी ठीक से खाते नहीं हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा यही वाला रायता बनाती हूँ, खुश होकर खा लेते हैं। उधर कुकर में 2-3 सीटी आ गई तो मैंने बंद कर दिया। आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मेरा ये भी भुन गया है काफ़ी हद तक। इसमें पता नहीं क्यों इतना वाइट दिख रहा है, लेकिन ये इतना वाइट नहीं था, काफ़ी टाइम से मैं भून रही थी इसको, सूजी को। और पानी मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें चीनी डाला, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, है ना। और उसके बाद में मैंने बादाम कट करके डाले। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही डाल दी, कुछ और मैं स्पेशल लाई नहीं। तैयार हो चुकी है दोस्तों। और ये हलवा जो मैंने बनाया ना, थोड़ी ज़्यादा सी क्वांटिटी में बनाया है, और इसको मैं ना
किस बर्तन में निकाल। और इधर मेरी पूजा का मंडप भी तैयार है, जहाँ पे मुझे पूजा करनी है ना। हम सब मिलके पूरी फैमिली करेंगे। किस चीज़ की पूजा है हमारे घर में, क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा, देखते रहिएगा आप। और ये कुछ पुष्प हैं जो पूजा में चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे साईनाथ हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जो लोग मेरे से शुरू से कनेक्टेड हैं उनको पता है कि मेरे को साईं बाबा की व्रत का उद्यापन करना था, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। आज वो शुभ घड़ी मेरे घर में आ ही गई। ये शुभ काम मेरे घर में आज हो ही गया दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से अपने साईनाथ को स्नान कराया है, और उसके बाद में उनको साफ टॉवल से पोंछा, और उसके बाद में उनको मैं नए वस्त्र चढ़ाऊंगी। उनके लिए मैं नए वस्त्र लाई थी आज के दिन। और साईं बाबा का व्रत बहुत ही महान व्रत है। सारे व्रत बहुत महान होते हैं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है साईं बाबा में। जैसे उन्होंने मेरी मन्नत पूरी करी, वैसे सभी की मन्नत पूरी करें। साईं बाबा की किताब में ये लिखा हुआ है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में बहुत दुख दुविधा चल रही है, तो आप भी साईं व्रत कीजिएगा, आपका भी उद्धार होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं इस व्रत से, बहुत मन्नतें पूरी होती हैं। मैंने देखे हैं अपने जीवन में चमत्कार। तो साईं बाबा का श्रृंगार कर दिया है मैंने, उनको बैठा दिया है चौकी पे, उनको हार चढ़ा दिया पीले रंग का। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि पीले रंग की ड्रेस पहन लेती हूँ, लेकिन मेरी पता नहीं कहाँ रखी है, मिली नहीं। चलो, जो साईं को मंजूर है। मैंने टीका कर दिया। सफ़ेद चंदन ले आई थी मैं मार्केट से, काफ़ी अच्छा है ये चंदन। इससे मैं सारे जितने भगवान जी है ना मेरे मंदिर में, उन सब का टीका कर दूंगी अच्छे से, जिससे उन सब का आह्वान होगा मेरे पूजा में, वो सब आ जाएंगे। सबको आमंत्रित कर रही हूँ मैं कि सारे देवी देवता विराजमान हो मेरे घर में, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। अभी मैं कुछ पुस्तकें लाई थी वितरण करने के लिए। जो बताते हैं ना, व्रत में भी लिखा होता है इस किताब में कि उद्यापन के टाइम पे आपको किताबें बांटनी चाहिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से। 5, 7, 9, 11, 51, 21 या 101, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी आप बांट सकते हो दोस्तों, और जितनी आपकी स्थिति हो। तो इनमें चंदन और रोली का टीका लगा दूंगी मैं सारी पुस्तकों पे। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज मेरा ये उद्यापन हो रहा है, और मेरी मन्नत पूरी की साईं बाबा ने। बहुत कृपा है साईं बाबा की, और बस वो अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें दोस्तों। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे घर में शुभ घड़ी आई, मेरा ये शुभ काम हुआ। तो जिनके भी रुके हुए काम हुआ, साईं बाबा सबके पूरे करें। अब मैं देसी घी का दिया लगाऊंगी, एक अपने मंदिर में लगाऊंगी, एक साईं की चौकी पे लगाऊंगी। तो दोनों के लिए मैं बत्तियां लगा रही हूँ, है ना। और आप भी हाथ जोड़ लेना सब दोस्तों, कि आपकी भी हाजिरी लग जाएगी साईं के दरबार में। साईं का दरबार बहुत बड़ा दरबार है, और साईं बाबा बहुत बड़ी महान आत्मा है। ठीक है, तो मैंने बस दिया लगा दिया है, और मैंने पूरे परिवार को इस पूजा में बैठा रखा है। और मैंने ये विधि इसलिए की है शूट, क्योंकि काफ़ी लोगों को रहता है कि व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। साईं की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से कीजिए, कम ज़्यादा का कोई वो नहीं होता। साईं बाबा जी बस श्रद्धा के भूखे हैं। तो प्रसाद में मैंने जो जो बनाया है खाना, वो सब निकाल लिया। 4 बूंदी के लड्डू रखे हैं, एक एक हम चारों का प्रसाद के रूप में। ठीक है, और जो हलवा बनाया था वो भी निकाल लिया थाली में। पूड़ी है, और पेठा, और आलू टमाटर की सब्जी, और रायता, ये सब रख लिया मैंने भोग लगाने के लिए साईं बाबा को। अब मैं अपनी मंदिर का दिया जला रही हूँ, और सुगंधित धूप जला रही हूँ घर में, जिससे मेरे घर महक जाए खुशबू से। तो जब घर में पूजा पाठ का माहौल बनता है ना, तो एक अलग ही सुगंध आती है, अलग ही सुकून मिलता है, पता नहीं, है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। अब ये जो मेरे पुष्प हैं, इनको भी मैं लगा दूंगी अपने मंदिर में। और चलिए देखिए आप कैसे कैसे करती हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी फ़ोन को छोड़ के ज़रा पूजा में ध्यान लगा लो। तो कह रहे थे ठीक है लगाता हूँ, हाथ जोड़ के बैठो। तो सब बच्चों को मैंने अपने बैठा लिया, दोनों बच्चों को और मेरे हस्बैंड जी को। और पूजा की विधि मैंने आपसे शूट की है, लेकिन पूजा की कथा और जो आरती वगैरह है वो नहीं शूट करूँगी। पूरे बंद से पहले अपनी पूजा करूँगी और उसके बाद में आगे शूट करूँगी। तो आप लोग भी सब साईनाथ की जय बोलिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।
पूरी पूजा करने के बाद मैं अपने साईनाथ को भोग लगाऊंगी। जितना भी मैंने खाना भोजन जो कुछ बनाया है सबका भोग लगा दिया मैंने। पूजा हो रही थी तो मैंने कैमरा रख दिया था, मम्मी ने कहा था। हाँ, पूजा की नहीं है। और मैं यहाँ बैठ गई थी। अब हम जाएंगे मंदिर। ये जो ये थाली है उसमें है ना? नहीं, ये वाला प्रसाद बांटेंगे। अच्छा, ये वाला प्रसाद है, ये बांटेंगे। अभी मैं अपनी तुलसी माता में भी दिया लगा देती हूँ, जो कि मेरा रोज का नियम है। और पूजा में मैंने पहले ही दिया इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि 3 दिए नहीं लगाते, तो मैंने अभी तुलसी माता का दिया लगा लिया और अपनी माता जी में दिया लगाने जाती हूँ। और मेरा तुलसी माता का गमला भी पीछे रखा हुआ है जिसमें अभी मैंने तुलसी माता को स्थापित नहीं किया है। करूँगी, जा रही हूँ मैं मंदिर और अपने प्रसाद और ये मंदिर में बांट के आऊंगी। पहले भी एक बार मैंने साईं बाबा का व्रत किया हुआ है दोस्तों, तो तभी मैंने मंदिर में ही बांटा था। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में पूजा होती है ना किसी दिन। सकम चले मंदिर? हाँ भाई, हाँ चिंगम भी लेनी है। गंदी चीजें याद आती हैं इसको पहन गया क्योंकि इतनी भी गर्मी नहीं हो रही, काम करते हुए तो लगती है। और मैं सोची एक बैग के अंदर, श्रीजा ये पकड़ियो बेटा, बैग के अंदर रख लूँ ये या पॉलिथीन के अंदर। वो हम जो दिल्ली बैग ले जाते हैं छोटे से, वो ले लेंगे। ये कैसे तो इसके पीछे भी थैला रखा होगा बेटे। मम्मी के पास 4 रुपए बोल रहा है मेरे लिए चिंगम लिया। हमेशा गंदी बात क्यों करते हो? इधर से लाऊं? डिस्पोजल वाली कटोरी लेनी है यहाँ से क्योंकि मेरे पास बहुत कम है। मम्मा ले लो ना, 4-5 चीजें मुझे ज्यादा चाहिए। 4 ले ले यार। हाँ ये ठीक है, इनका साइज भी ठीक है और ये है भी ऐसे कि गिना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के लगी, देख लो और साईं बाबा जी को भोग लगाने के बाद उनके चरणों में पुस्तकें लगवाने के बाद में मैंने अभी के बच्चों को प्रसाद बांटना शुरू किया है। काफ़ी सारे बच्चे थे वहाँ पे, सबने खूब अच्छे से प्रसाद खाया। मेरा दिल खुश हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो सब बच्चों को, जो भी लोग हैं, मैं उनको प्रसाद दे रही हूँ यहाँ पे।
और बस मैं यहाँ पे प्रसाद बांट रही हूँ दोस्तों। और जैसे ईश्वर ने मेरी मन्नत पूरी करी, साईं ने सभी की मन्नत पूरी करे। मेरी ज़िंदगी के उस भयानक दर्द को साईं ने दूर किया, सभी के दुखों को दूर करें और मैं हमेशा सदा सुहागन रहूं। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी यही आशीर्वाद देना मुझे। दोस्तों भी मैं प्रसाद बांट के घर पे आई हूँ और साईं बाबा की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, दो बार लोगों ने हलवा खाया। क्या कर लिया श्रीजा? कैसे खांस रही है? भूख लग रही है बच्चों को। तो अभी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। और आपका कोई काम इस तरह से पूरा हो जाए ना तो दिल में ना बड़ा सुकून मिलता है। बना गए। देखो पापा भी मेरी मदद कर रहे हैं बच्चों को खाना खिलाने में, क्योंकि फास्ट रखने के बाद में थोड़ी सी हालत तो खराब हो ही जाती है। लेकिन मेरा काम बहुत अच्छे से निपट गया। और अंदर बैठ के बात करूंगी क्योंकि बच्चों ने ना टीवी चला रखा है तेज आवाज में। और आज का काम मेरा बहुत अच्छे से हो गया दोस्तों, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और चलिए आपको ब्लॉग एंड करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। और जब मैं मंदिर में प्रसाद देने गई ना तो मैं आज बहुत खुश थी अंदर, सच बताऊँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप कुछ संकल्प करते हो पूरा होता है और आपकी कोई मन्नत पूरी होती है। और मैं आज यही प्रार्थना करूंगी क्योंकि साईं बाबा की किताब में भी ये लिखा है कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, साईं बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें। जिसके जीवन में कोई दुख है वो साईं बाबा का व्रत करे। बहुत अच्छा व्रत है, बहुत प्यार मिलता है साईं बाबा से, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, है ना। और उसके बाद में मैं ये कहूंगी कि लेकिन मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ जब भी मैं साईं के दर्शन करती हूँ ना, हो जाती हूँ इमोशनल। आंखों में मेरे पानी आ जाता है हमेशा। और बस वो साईं को पता है कि क्यों आता है, मैं क्यों, शायद मेरा उनसे इतना प्यार है। और बस खाना बन गया है, लेकिन खाना भी मैं खाऊंगी, अपने व्रत को पूरा करूंगी, है ना। आज मेरा पूरा हो गया ये व्रत। और भी मेरी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे हस्बैंड मतलब जो मैंने बोली थी, जो मुझे पूरी करनी है, धीरे धीरे मैं उसमें लगूंगी। और उससे पहले अब साड़ी चेंज करूंगी, फिर खाना खाऊंगी और आप लोगों से विदा लूंगी दोस्तों। तो कल एक नए प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं। सब लोग, आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना कि हमारा जीवन अच्छा चलता रहे, ठीक है। और काश मैं आपको प्रसाद खिला पाती, लेकिन आप हाथ जोड़ लो और सोचो मैंने आपको खिला दिया, है ना, ठीक है। क्योंकि प्रसाद खिलाना बहुत अच्छा लगता है। जब आप हाथों से कुछ बना के खिलाते हो और बांटते हो ना तो जो सुकून मिलता है। और मैं जिनको प्रसाद खिला रही थी ना, वो अम्मा बैठी थी। मैं अम्मा से, आप मेरी प्लेट लगा लो क्या? मैं अम्मा से पूछी थी अम्मा कैसा लगा? अम्मा हंस रही, कह रही कोई पूछ तो रहा है, मतलब बाहर आके कोई ऐसा पूछे खाना खिलाते हुए। और बहुत सुकून से मैंने सबको प्रसाद खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी प्रसाद की थाली। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, कपड़े चेंज करके खाऊंगी और फिर मैं लेट जाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ काफी। चलिए दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना यार। और कल का वीडियो जिसने भी देखा वो सब जाके देखना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बनाने में। और आजकल ना मैं आप लोगों के रंग में रंगती जा रही हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हो। और आज बाबा जी भी चाहते थे साईं बाबा की मैं, हाँ, और साईं बाबा भी चाहते थे कि मैं साड़ी पहन के ब्लॉग बनाऊं। तो मेरे को जो सूट पहनना था वो मिला ही नहीं, ये साड़ी सामने आ गई तो मैंने ये पहन ली। और आज कैसी लग रही है ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे साड़ी मुझ पे अच्छी लगती है, मैं जानती हूँ, लेकिन साड़ी पहनने मेरे को बहुत मेहनत लगती है। देखो अपना लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को जाते जाते, ठीक है। बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल दोस्तों। बाय बाय सभी को।